के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं। देखिए, आज यहाँ अपने शिक्षा राज इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में ये खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है और यहाँ पर बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के अपने मॉडल्स, एक्टिव मॉडल्स और दूसरे तरह के मॉडल्स यहाँ रखे हैं। बच्चों की प्रतिभाएं, क्योंकि बच्चे भी हमारे भावी वैज्ञानिक हैं, भावी साइंटिस्ट हैं, उनकी सोच भी, उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं और उनको जो वो क्रियान्वित करते हैं, अपने मॉडल्स बनाते हैं, तो उसके आधार पर फिर आगे चिंतन चलता है। फिर उनके मॉडल्स यहाँ से, अब कल ज़िले की हमारी प्रतियोगिता होनी है हरिद्वार में, उसके बाद प्रदेश की प्रतियोगिता होगी और ऐसे करके वो राष्ट्रीय स्तर तक जाते हैं। यहाँ विज्ञान ड्रामा भी हुआ है, उसके माध्यम से भी बहुत सारी वैज्ञानिक चीज़ों को जो हमारे जो हमारे अपने दैनिक दिनचर्या में जो आती हैं और उनमें हम किस तरह से, जैसे प्रदूषण है, उस प्रदूषण से कैसे बचा जाए, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, तो इनका रोकने का उपाय, उसके लिए भी बच्चे मॉडल बनाते हैं, अपने चार्ट बनाते हैं, यहाँ ड्रामे के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ ये लक्सर ब्लॉक की जो प्रतियोगिता यहाँ हो रही है, तो आज ये अभी अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय भी आने वाले हैं और यहाँ अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक जी, हमारे शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजेश जी, प्रधानाचार्य राइसी, ज्योत्सना जी, वेद प्रकाश जी, सब लोग अपनी व्यवस्था में यहाँ लगे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस विद्यालय में इतना बढ़िया आयोजन ये हो रहा है और वास्तव में यहाँ से बच्चे चयनित होकर के जनपद स्तर पर जाएंगे और वहाँ पर भी वो नाम रोशन करेंगे। क्या कुछ उद्देश्य इस तरह की प्रदर्शनियों का? उद्देश्य बच्चों के अंदर की प्रतिभा को विकसित करना होता है। सब बच्चों के अंदर अभिव्यक्ति की भी प्रतिभा है और उनके अंदर वैज्ञानिक प्रतिभा भी है। उनके अंदर एक प्रश्न पैदा होता है, जिज्ञासा पैदा होती है, ऐसा क्यों? जैसे रात दिन वाली बात है, छोटा बच्चा सोचता है ये रात और दिन क्यों होते हैं, पूरा दिन होता है, फिर शाम होती है, फिर रात हो जाती है, रात के बाद में फिर दिन होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर फिर उसके माँ बाप उसको देते हैं, भाई इस तरह से है, पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, अब उसमें घूमते हुए जो, और पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है, जो हिस्सा सामने सूरज के होता है वहाँ पर दिन होता है, जो उसका पीछे होता है वहाँ पर रात होती है। तो ये साइंटिस्ट जो है, क्या नाम, ये साइंटिफिक जो फैक्ट है, इन फैक्ट्स के बारे में बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा पैदा होती है, उन जिज्ञासाओं को धरातल पर लाना, उनको क्रियान्वित करना और उसमें फिर जो उनके शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं और ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से कई बार तो ऐसा विचार आता है जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों में नहीं होता है, लेकिन वो विचार ही ऐसा होता है कि वो बीज के रूप में काम करता है और फिर आगे चल करके एक नई खोज पैदा होती है। किस तरह के भविष्य में इस तरह इसके परिणाम मिल सकते हैं? कि आज का जो बच्चा है ये कल का भविष्य है, ये नींव है, हमारे भविष्य की ये नींव है। इन्हीं के बीच से एपीजे अब्दुल कलाम पैदा होंगे और इन्हीं के बीच से न्यूटन पैदा होंगे। किस तरह के लाभ मिल सकते हैं इन विज्ञान प्रदर्शनियों को? बच्चों के विद्यार्थी जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? आज का युग विज्ञान का युग है। आज यदि आप मेरी बाइक ले रहे हो और इसको लाइव चला रहे हो, तो ये भी विज्ञान की ही देन है। तो अब भविष्य में विज्ञान क्या देगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है और ये हमारे बीच से ये बड़े बड़े वैज्ञानिक बनेंगे बच्चे और ये खोज करेंगे विज्ञान की। क्या कुछ कहेंगे? आज विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है, किस तरह से विद्यार्थी जीवन पर ये प्रदर्शनी प्रभावित करती है? देखिए, हमारा विभाग छात्रों में छिपी हुई प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह के साइंस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें अभी कुछ समय पहले जो है विज्ञान संगोष्ठी हुई है। आज ये विज्ञान मेला कार्यक्रम हुआ है, एक बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी भी होती है। तो जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इसका क्या लाभ हुआ है, इसमें देखिए एडिसन हो या आइंस्टीन हो, इनमें शुरू में ही बाल वैज्ञानिक मन में ही जो है प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, तो उन छिपी हुई प्रतिभाओं को निकालने के लिए ये बहुत अच्छा मंच है। और ये जो है प्रतियोगिता, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये प्रतियोगिता हमारे 2 स्तर पे होती है। एक विज्ञान प्रदर्शनी है, विज्ञान ड्रामा है। जैसे ग्रामीण अंचल का परिवेश है, तो यहाँ पे भी हमारे बच्चों ने सीमित संसाधनों का होते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये बहुत विभाग की तरफ से
और हमारा जो शासन है उनकी तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक हैं डॉक्टर दीपक शर्मा जी और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय डॉक्टर श्री विनोद कुमार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। का आयोजन हुआ है, काफ़ी सारे प्रदर्शन का अवलोकन यहाँ किया है। किस तरह के यहाँ पर आपको देखने को मिले, किस तरह के माध्यम से देखने को मिले? हाँ, आज विकासखंड स्तरीय जो हमारे पास विज्ञान महोत्सव यहाँ पे है, उसमें विभिन्न विद्यालयों के जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने विभिन्न प्रोजेक्टों के माध्यम से विज्ञान के द्वारा किस तरीके से हम अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं या विज्ञान हमारे जीवन में किस तरीके से शामिल है, उन प्रोजेक्टों के माध्यम से यहाँ पे बताया। और उसमें विभिन्न विद्यालयों द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा हो गया या फिर और किस तरीके से स्वच्छता पे हम ध्यान दें, उस तरह के प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाए। और इससे बच्चों में जो एक तरफ से विज्ञान के प्रति जो उनके विज्ञान के प्रति तार्किकता वाली बात है वो विकसित होती है। बच्चे विज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। अमूमन ये होता है लोग विज्ञान के बारे में नहीं जानते, तो बच्चों को इन विज्ञान की ओर अग्रसित करना और विज्ञान से मतलब बच्चों को रूबरू कराना, वो इस महोत्सव का उद्देश्य था कि बच्चे उस प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने विज्ञान में क्या क्या चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के द्वारा की जा रही वो बताएं। अच्छा, इस तरह की प्रदर्शनियाँ जो हैं, जो विज्ञान के छात्र हैं या विद्यार्थियों को किस तरह का लाभ इन प्रदर्शनियों से मिल सकता है? उसमें ये होता है कि बच्चों के बीच में जो है वो विज्ञान से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो तार्किक हो जाते हैं। उनको ये नहीं रहता कि ये वो इस तरह के से नहीं रहते कि ये अपने आप हो रहा है या किसी कोई चमत्कार कर रहा है। उनको पता होता है अगर जो भी चीज़ हो रही है उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इसे बच्चों पे इन चीज़ों का विकास होता है। किस तरह की प्रेरणा में आप देना चाहिए? मैं देना चाह रहा हूँ कि साइंस की प्रतियोगिता जो हमारी हो रही है इसमें बच्चे जो है विज्ञान की ओर अगर माना विज्ञान के बारे में जानते हैं, प्रत्येक विद्यालय को भी इसमें और प्रतिभाग करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं देख रहा था कि वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो रही थी, कचरा प्रबंधन। तो अमूमन देखा जाए कि चाहे शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पे कचरा प्रबंधन के बारे में भी अगर बच्चे जागरूक हो जाते हैं, वो जानते हैं कि जो भी हमारे पास कचरा है उसको हम एक नियत जगह पे डालें, तो ये भी अपने आप में एक स्वच्छता की ओर एक उनका वो जागृत हो जाएंगे और स्वच्छता पे का विशेष ध्यान देंगे, अपने घर में भी इस चीज़ को करेंगे। तो कहीं ना कहीं भी इसका हर क्षेत्र में फ़ायदा है।